development, if we have seen above, the individual seeks different goals, then their notion of the national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. इंडिया क्या करेगा अपने डेवलपमेंट के लिए, या आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो हम पर्सन टू पर्सन जो हमारे गोल्स हैं, दे वर डिफरेंट, बट एज अ होल नेशन, एक भारत जो पूरा देश है उसके लिए क्या डेवलपमेंट के नोशन है, प्रगति के क्या विचार हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development. अब देखिए, मैं हूँ एज अ टीचर, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर कोई जो वर्कर्स हैं, कोई ट्रेडर्स हैं, या फिर शॉपकीपर्स हैं, तो हर के डेवलपमेंट के मतलब, अपने भारत देश के डेवलपमेंट के लिए मतलब उनके हर के अलग अलग आइडियाज़ होंगे। कोई कहेगा यार ऐसी होनी चाहिए डेवलपमेंट, और कोई बोलेगा कि ऐसी होनी चाहिए। तो एवरीवन हैव डिफरेंट डिफरेंट नोशंस, आइडियाज़ ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। नोशन होता है आइडियाज़, उनके कन्फ्लिक्टिंग होंगे। मतलब मे बी अगर वो डिस्कशन करने लगेंगे तो उनके बीच में रजामंदी भी नहीं होगी उन पर। तो क्या आप यहाँ पर देखते हो कि कैसे हम नेशनल डेवलपमेंट ला सकते हैं, हाउ टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास कि देर इज़ अ here a vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into an open air dumps in a city and in the surrounding seas. एक सिटी ने बहुत टॉक्सिक वेस्ट, जो खतरनाक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सी और कोस्टल एरिया में डिस्पोज कर दिया है। और ये आइवरी कोस्ट की एक सिटी है, अबिजान। और यहाँ पर ये कंट्री जो है अफ्रीका में है। और यहाँ से जो टॉक्सिक वेस्ट जो जो उसने डाली है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है, दैट इज़ फॉर वहाँ नोज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब उनको दे हैव टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको स्किन पे रैशेस आ रहे हैं, और फेंट हो रहे हैं पीपल फ्रॉम दैट स्मेल, डायरिया फील कर रहे हैं। तो कई लोग डेड, सेवन पर्सन दे वर डेड, 20 in hospitals, and 26 they thousands treated for symptoms of poisoning। मतलब उन्हें सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं उनकी बॉडी में कि उनमें उनको पॉइजन, उन बॉडी में पॉइजन एंटर कर गया। तो यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो डील कर रही है जो पेट्रोलियम और मेटल से, उसने लोकल कंपनी से बात की है कि टॉक्सिक वेस्ट जो जो शिप से निकला है उसको 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 डिस्पोज करे। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू द सी, ये क्या गलत, ये गलत स्टेप नहीं था। वो अपनी कंट्री के लिए तो फ़ायदा कर रहे हैं कि अपनी कंट्री में टॉक्सिक मटेरियल को वो डिस्पोज नहीं कर रहे प्रॉपर वे से, उनका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो प्लांट नहीं लगा रहे, सीवरेज प्लांट, और वो अपनी मनी सेव कर रहे हैं। बट समुद्र में उसको टॉक्सिक वेस्ट को फेंकना ये बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं होगी क्या? ये बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि ये दूसरी कंट्री को नहीं बेनिफिट करेगा। क्या करेगा? ये दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाएगा। तो व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन्स और लोकेलिटी। तो आप देख रहे हो कि एक जो टाउन है, एक छोटा शहर है, या जैसे गांव है या बड़े शहर हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। और जो बड़ी एज अ कंट्री जैसे इंडिया है, उसके डेवलपमेंटल गोल्स अलग हो सकते हैं। इफ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलपमेंट कैन बी वैरिड एंड कन्फ्लिक्टिंग, देन सर्टनली देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट द वे ऑफ डेवलपिंग। तो अब यहाँ पर अवॉइड करने के लिए कंट्रोवर्सी को, वी विल थिंक अबाउट इट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। You might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped countries? तो कुछ जो देश हैं वो विकसित देश कहलाते हैं, विकास हो चुका है, विकसित। और कुछ देश जो हैं विकासशील देश कहलाते हैं, जो जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो ये डिफरेंस कहाँ पर अराइज होता है, कैसे आता है, तो हम ये पढ़ेंगे। when we compare different things, they could have different similarities as well as differences। उनमें एक समानता भी होती है और एक different, they were different in some aspect। which aspect do we use to compare them? Let us look at students in the class itself। आपकी क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही देखते हैं हम। they differ in their heights, health, talents and interest। आपकी क्लास है एक, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आर देयर। उनकी कईयों की हाइट ज़्यादा होगी, कईयों की कम होगी, और कईयों की हेल्थ अच्छी होगी, कईयों की हेल्थ वीक होगी,
और कई जो इंटेलेक्चुअल होंगे और कई जो होंगे दे वर नॉट, दे वर बिलो एवरेज होंगे, और कईयों के इंटरेस्ट ड्राइंग में हो ज़्यादा होगा तो कईयों का इंटरेस्ट स्टडीज़ में ज़्यादा होगा, तो दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, इट मीन्स दे हैव डिफरेंस, डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस। द हेल्थियर स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, जो हेल्दी होगा वो स्टूडियस में भी वो स्टूडियस नहीं हो, और जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो फ्रेंडली नहीं होगा, दूसरों के साथ दोस्ती नहीं करेगा। The criteria we may use depends on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. तो हम आप इन कुछ क्राइटेरियाज रखते हो कि कुछ जो पर्सन किस किस क्लास में इंटरेस्टेड होंगे, म्यूजिक क्लास में कौन इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स में कौन इंटरेस्ट होगा, डिबेट में कौन इंटरेस्ट होगा, तो वी choose some criteria. Okay, usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on their characteristics. अब डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं जो उस पर्सन में होंगी उसके बेस पर आप उनको कंपेयर करेंगे, और तो और उसको और उससे आप डिसाइड करेंगे कि वो पर्सन किस में इंटरेस्टेड है। देखिए, फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, उनमें सहयोग की भावना है कि नहीं, क्रिएटिविटी, और वो मतलब कुछ और चीज़ें बनाने में क्रिएटिव है कि नहीं, मतलब क्रिएशंस करने में कुछ नई नई चीज़ें बनाने में इंटरेस्टेड है, या कितने मार्क्स सिक्योर करता है, तो दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। So this is true for the development also. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. This question always comes in the examination. What criteria is chosen for development of a country? ये प्रश्न बार बार आता है, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में, कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिस वो चूज़ किए जाते हैं कि जो कहीं किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंट्रीज विद हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जो कंट्रीज ज़्यादा इनकम वाली हैं, अब इनकम ऑन द एवरेज देखते हैं कि जैसे पूरा इंडिया है, इसमें कितने लोग रहते हैं, और उन सब की इनकम प्लस करके उनको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करते हैं। आपने देखा ना सम कैसे करते हैं, आप मैथमेटिक्स में करते हैं ना, आप पहले सारों को सम करते हैं, देन उसको नंबर से डिवाइड करते हैं, तब क्या आती है एवरेज। तो उस तरह से एवरेज इनकम ऑफ अ पर पर्सन और एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन कैसे निकाली जाती है, पूरे ये पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनके उनके उनकी इनकम को, नेशनल इनकम को प्लस करके उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करके एवरेज इनकम निकालते हैं, और पर पर्सन निकलती है वो एक पर्सन की कितनी इनकम है, एवरेज इनकम इन 1 ईयर। तो वो निकाल करके ये पता चलता है कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी है और नॉन डेवलप्ड कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर वट एवर पीपल देख, जो लोगों की इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। आप इनकम एक एक पर्सन की नहीं देख रहे होते हैं, आप सारे जो रेसिडेंट हैं कंट्री के, लोग जो रहने वाले हैं उनको उनकी इनकम देखते हैं। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट such an useful measure since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. देखिए, ये देश है हमारे देश में, उसमें 10 खरबपति भी होंगे, 10 अरबपति भी होंगे, मतलब लाखों में लखपति होंगे, और लाखों में करोड़पति होंगे, और करोड़ों में ऐसे होंगे जो कि जिनको 2 समय खाना नहीं मिलता है। तो आप अलग अलग लोगों की इनकम को नहीं नाप करके आप निकाल सकते कि ये देश में कितने डेवलप्ड, ये देश डेवलप्ड कंट्रीज़ के कैटेगरी में आता है कि नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, वो गरीब को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और अमीरों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी। एवरेज इनकम आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अप करते हैं सारा और उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करेंगे, दिस इज एवरेज इनकम। तो ये एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इस एवरेज इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। This question may come in the examination. What is per capita income?
Per capita income means average income, which is the total income of the country divided by its total population. तो ये पर कैपिटा इनकम पर पर्सन होती है। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक भी एस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बोलते हैं, वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार एस्टेब्लिश हुआ था। उसमें जो वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था उसकी रिपोर्ट के अनुसार पर ये पर कैपिटा इनकम जो है एक बेसिस है फॉर classifying countries with per capita income of US dollar 1200 12,056 पर एनम। यूएस डॉलर बोल रहा है, डॉलर, ओके, यूएस डॉलर 12,056 जो पर एनम एक साल में अगर कोई वो वहाँ पर जो पर पर्सन की एवरेज इनकम है। और एंड अबोव इन 2017 और दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, मतलब जिनकी पूरे साल की इनकम $12,000 से ऊपर है, यूएस डॉलर से। डॉलर में आपको पता है एक डॉलर में एक 60-70 रुपीज़ होते हैं। तो आप इसको 70 रुपीज़ से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 12,000 को, तो इट में कि मतलब 7-8 लाख हो गया। तो नॉर्मली आपका देख रहे हैं कि तो ये काफ़ी अच्छी इनकम है। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया की कैटेगरी क्या है? लो मिडिल इनकम। एक मिडिल इनकम होती है, अपर इनकम ये वाले हैं जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसके बाद लोअर इनकम वाले ग्रुप वाले हैं और कुछ मिडिल वाले हैं, और इसमें भी ये लो मिडिल क्लास में आता है, लो मिडिल इनकम क्लास में आता है इंडिया, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 में इसकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ यूएस डॉलर 1820 पर एनएम थी। साल की 1820 यूएस डॉलर थी। मतलब 1820 मीन्स कि आप देख रहे हो कि 600 रुपीज़, 600 सिक्स भी नहीं कर सकते, ओके 60 सम डॉलर्स ओनली है नियर अबाउट। तो आप देख रहे हैं इट्स वेरी लेस, ओके 120 डॉलर तक आप पर मंथ रख रहे हैं, तो इट्स वेरी लेस। द रिच कंट्रीज इन एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, मध्य पूर्वी जो देश हैं या छोटी कंट्रीज है, दे आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि what is the criteria used for by the World Bank